लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विस्तार की खबरों को बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। नगर भवन में आयोजित टीकाकरण केंद्र में उपायुक्त ने लिया बूस्टर डोज। उपायुक्त ने कहा, योग्य लाभार्थी अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र जाकर लगवाएं टीका। भाकपा माले की टीम मिला मृतक सद्दाम के परिजनों से। माले के विधायक व पूर्व विधायक ने मामले को लेकर की एसपी से मुलाकात। कहा, निष्पक्ष जांच कर ही हो कार्रवाई। और मकर संक्रांति में तिरकुट और तिल की दुकानों पर कोविड के कारण फीका पड़ा बाजार। सज गई दुकानें, लेकिन दुकानदारों का हाल है बेहाल। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में आज से जिले में लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज दी जा रही है। इस क्रम में नगर भवन में आयोजित टीकाकरण केंद्र में उपायुक्त ने प्रिकॉशन बूस्टर डोज लिया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी जिला वासियों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया जा रहा है। ऑनलाइन स्टॉल बुकिंग तथा वॉक इन दोनों माध्यम में उक्त कैटेगरी के लाभुकों का जिले में टीकाकरण किया जा रहा है। जिन लाभुकों को दूसरा डोज लेने के बाद 9 महीना या 39 सप्ताह बीत चुके हैं, सिर्फ वे ही बूस्टर डोज के लिए योग्य होंगे। उपायुक्त ने कहा कि आम जनों की स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। साथ ही टीकाकरण केंद्रों में सुगम रूप से लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर डोज उसी वैक्सीन की होगी जो पहले 2 खुराक में दी गई है। जिन लोगों ने पहले कोवैक्सीन लगवाया है, उन्हें कोवैक्सीन लगाई जाएगी। जिन्हें कोविशील्ड की 2 खुराक मिली है, उन्हें कोविशील्ड ही लगाई जाएगी। वर्तमान में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और इससे बचाव का सबसे सुरक्षित उपाय अभी कोरोना वैक्सीनेशन ही है। जिले में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 ईयर से ऊपर के लोगों का बूस्टर डोज शुरू हो चुका है। मेरा अनुरोध रहेगा सभी हेल्थ केयर वर्कर्स से, फ्रंटलाइन वर्कर्स से तथा 60 ईयर्स के ऊपर वाले सभी एज ग्रुप के लोगों से जिनके सेकेंड डोज के वैक्सीनेशन से 39 वीक्स क्रॉस हो चुके हैं, वह अभी विभिन्न कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में आकर अपना बूस्टर डोज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 15 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स बड़े पूरे तरीके से पूरे ज़िले में कार्य कर रहा है। कृपया अगर आपका फर्स्ट डोज या फिर सेकेंड डोज अभी तक नहीं हुआ है और आप योग्यता रखते हैं तो अवश्य आकर अपने डोजेस प्राप्त कर लें। ज़िले में कुल मिलाकर 20.5 लाख से अधिक डोजेस अभी तक लोगों ने लगाए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को लगवाना बाकी। ज़िले की आबादी काफ़ी बड़ी है, अतः मेरा पुनः सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि सभी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में तत्काल जाकर अपने अपने कोविड वैक्सीनेशन का डोज प्राप्त करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। पचम्बा हाई स्कूल को मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित करने हेतु लगभग 7.25 करोड़ रुपए की लागत से कई क्लासरूम, हॉल, प्रशासनिक भवन, साइंस पार्क, खेल मैदान आदि निर्माण के लिए विधायक सुदीप कुमार सोनू द्वारा शिलान्यास किया गया। मौके पर उपस्थित संवेदक एवं इंजीनियर को गुणवत्तापूर्ण काम करने का आदेश दिया गया। बोलो गणेश भगवान की जय। महादेव। मेंशन कीजिए। पचम्बा वासियों के लिए बड़ी खुशी और हर्ष का दिन है कि इस पुराने स्कूल में जहाँ पचम्बा के तमाम गणमान्य पढ़े हैं, आज हेमंत बाबू की सरकार में इस स्कूल का पूर्णतया कायाकल्प होने जा रहा है। 7.25 करोड़ की लागत से झारखंड के 80 मॉडल स्कूलों में पचम्बा स्कूल भी शुमार हुआ है। कहीं न कहीं पचम्बा के लिए, पचम्बा के बच्चों के लिए एक अनुपम भेंट है कि सरकारी विद्यालय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमेशा कमज़ोर दिखते थे। ये स्कूल तमाम चीज़ों को बनने के बाद ज़िले में एक मॉडल स्कूल के तौर पर होगा
मैं यहाँ के तमाम लोगों को और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि सरकार की ये योजना धरातल पर बेहतर तरीके से उतरे, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो और नियत समयावधि में इसका लोकार्पण हम कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मैं पुनः पचम्बा वासियों को आज इस स्कूल के रिनोवेशन के काम के लिए बधाई देता हूं कि आपका स्कूल बेहतर से बेहतर बने और गिरिडीह में एक नाम। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के भंडारीडीह पंचायत के मुखिया रीना कुमारी का किसी व्यक्ति के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी मोहर लगा एक व्यक्ति की दिगरिया कला का जमीन निबंधन कार्यालय गिरिडीह में निबंधन करवा लिया है। इसकी जानकारी मुखिया रीना कुमारी को नसीमा बानो ने आवेदन देकर दी। मुखिया ने इसकी जांच पड़ताल किया तो उन्होंने बताया कि इस वंशावली में मैं हस्ताक्षर नहीं की हूं और ना ही मोहर लगाई हूं। मुखिया रीना कुमारी गिरिडीह उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक व बेंगाबाद थाना प्रभारी को एक आवेदन देकर जांच पड़ताल कर दोषियों के पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ये दिगरिया कला का मामला है। उसमें नसीमा बानो द्वारा हमें 11/1 को एक आवेदन दिया गया है, जिसमें गलत वंशावली बनाकर उसमें फर्जी साइन और मोहर फर्जी बनवा के और हमें फंसाने के लिए इसमें सब फर्जी मोहर साइन करके और वंशावली निबंधन कार्य में करा दिया गया है निबंधन। और इससे पता चलता है कि हमें फंसाने के लिए हर जगह और कहीं उपयोग किया होगा इस साइन और मोहर का। ये जो फर्जी है सारा, इसे हम जांच किए जाके इस्लाम मियाँ और नाजिर मियाँ द्वारा इस वंशावली में साइन उसका भी है और उसको जाके घर पर हम जांच किए, पूछें तो वो बताएं कि मेरा साइन नहीं है, ना ही मेरा अंगूठा निशान है और ना ही हम मुखिया से कभी वंशावली में साइन और मोहर करवाए हैं। ये सारा फर्जी मोहर भी बना के इस पर हम प्रशासन से आग्रह करते हैं जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए उस व्यक्ति पर। यही हम प्रशासन से मांग चाहते हैं। भाकपा माले की एक टीम ने आज विधायक विनोद कुमार सिंह तथा पूर्व विधायक राजकुमार यादव की अगुवाई में मुद्रा राइस मिल में हुई दुर्घटना से मृत मजदूर सद्दाम के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही बरवाडी घटना के बाद हुई पुलिस कार्रवाई से गांव की वस्तु स्थिति जानने के लिए वहां पदयात्रा भी की। सिमरिया घोड़ा गांव में जहां अधिकांश घरों में ताले लटके मिले, वहीं इक्के दुक्के लोग ही गांव में दिखाई दिए। टीम ने मृत सद्दाम की पत्नी से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया और स्थानीय लोगों को आश्वासन भी दिया कि किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई होने से भाकपा माले आंदोलन करने को तैयार है। बरवाडी उपद्रव मामले में माले नेता राजेश यादव तथा राजेश सिन्हा को फंसाए जाने के मुद्दे पर निष्पक्ष जांच के साथ साथ किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं करने की मांग को लेकर गिरिडीह के एसपी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एसपी ने निष्पक्ष जांच के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई करने का भरोसा दिया। इसके बाद में नया परिसदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी विधायक ने कहा कि बरवाडी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कई पुलिस वालों को भी चोट पहुंची है, वही पुलिसिया कार्रवाई में भी कहीं न कहीं चूक हुई है। इसके बावजूद पुलिस को बदले की भावना से कार्रवाई करने से बचना चाहिए, बल्कि ठीक तरह से जांच के बाद ही किसी दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान मुख्य रूप से जिला कमेटी सदस्य मनोहर हसन बंटी, प्रीति भास्कर, फूल देवी, अखिलेश राज, सनातन साव, उज्जवल साव, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सुभान, निशांत भास्कर, सोनू रवानी समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। कार्यरत मजदूर थे सद्दाम, उनकी जो है दुर्घटना में मौत हो गई और जाहिर सी बात है उसके बाद उसके मुआवजे को लेकर के उसके ग्रामीण परिवार और सारे लोग डटे हुए थे। लेकिन इसी बीच उसी घटना स्थल से थोड़ी दूर में एक जगह ग्रामीणों और पुलिस के बीच में पथराव और टकराव भी हो गया।
जाहिर सी बात है, इसमें मामला तो फैक्ट्री प्रबंधन और जो मजदूर है उनके बीच का मसला था। और होना तो यही चाहिए कि बार बार ऐसी स्थितियाँ इसलिए हो जा रही है बार बार कि यहाँ गिरिडीह में कई बार है दुर्घटनाएं विभिन्न फैक्ट्रियों में घटती रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर फैक्ट्रियों के अपने ऊपर छोड़ दिया है तो पीड़ित परिवारों को तो मुआवजा तक भी सही तरीके से नहीं मिल पाता है। जब राजनीतिक दलों का, राजनीतिक लोगों का, मजदूरों का दबाव मिलता है तभी जाकर के मुआवजा जो है वो मिलता है। लेकिन यहाँ इसमें जो दूसरी घटना है कि जिसमें हमारे साथी राजेश यादव, राजेश सिन्हा जी वहाँ थे भी नहीं, बल्कि ये तो पूरे फैक्ट्री में थे। वहाँ से उसके बाद जो है पुलिस पिकेट थे वहाँ पर थे, और उसके बावजूद जो है इस घटना में इन लोगों को नामजद जो है अभियुक्त बना दिया गया हम लोग। लेकिन उस घटने के बाद अभी हम लोग गांव में गए। गांव में अभी भी दहशत है, अभी भी कई परिवारों के घरों में ताले लटके हुए मिले, कई जगहों पर सन्नाटा है। और अक्सर हाँ, एक बार कहीं पथराव पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प हो गया तो उसका गुस्सा फिर जो है आम निर्दोष ग्रामीणों पे लगता है। तो ये लोगों ने बताया कि इसके साथ जो नामजद अभियुक्त हैं या जो लोग हैं उसके साथ ही साथ महिलाओं को भी और बाकी चीज़ों में हुआ। तो ये तो बिल्कुल ही निंदनीय है और हम लोग मांग करते हैं उसके बाद एसपी गिरिडीह से भी मिले कि पहली बात तो जो निर्दोष लोग हैं जिनका कहीं से कोई लेना देना नहीं है उन पे बदले की भावना के तहत कार्रवाई न हो। और माले के नेता जो वहाँ पे हैं राजेश यादव जी, राजेश सिन्हा जी, वो तो घटना स्थल पे थे ही नहीं, इनको तो जानबूझ करके परेशान करने के लिए किया गया है। तो खैर माले के लोग हैं, साथी हैं, तो मुकदमा हो, बाकी चीज़ें हो, इससे कोई लड़ाई ना लड़ें, इससे कोई सवाल ना उठाएं, तो ये तो सोचना बंद कर दें। लेकिन इस पूरे घटना की जाँच हो, और सिर्फ ये दोनों ही क्यों, वहाँ भी जो बाकी लोग हैं कि निर्दोष लोगों को लेकर के वही पूरी घटना इतनी देर से थी, प्रशासन के पास वीडियोग्राफी होगी, बाकी चीज़ें होंगी जो चिन्हित हैं उस पर लेकर के, लेकिन बाकी लोगों पे बदले की तहत कार्रवाई नहीं है। और मौत के बाद जिस तरह से कंपनी के द्वारा लगातार उस परिवार को इंसाफ नहीं मिले, मुआवजा नहीं मिले, और इसी के वजह से वो लगातार टाल मटोल करते रहे। और जो पुलिस की भी बात उन्होंने नहीं सुना, गेट नहीं खोला, और लगातार जो है सो टाल मटोल रवैया अपनाते रहे, और वहाँ हजारों जनता इंतजार करती रही कि कंपनी से समझौता हो जाए। पुलिस कंपनी को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर पाई कि जो है सद्दाम को जो नियम के मुताबिक जो 16 लाख कुछ हजार जो उनका मुआवजा मिलता है वो मिलना चाहिए। और जनता जब आंदोलन पर उतरती है और परेशान होती है तो धैर्य खोने के कारण, सद्दाम को इंसाफ दिलाने के कारण लॉ एंड ऑर्डर का समस्या पैदा हुआ, और ये पैदा करने की जिम्मेवार कोई है तो वो कंपनी है जिस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज जो है सो पुलिस कह रही है कि पुलिस पर 3 बार इन लोगों ने, पब्लिक ने जो है सो हमला किया, पीछे हटाया, हम लोग बहुत कोशिश किए। तो इस तरह की घटना प्रोटेक्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस आई थी, ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं जब तक हमारे नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा जी रहे तब तक यह घटना नहीं घटी। जब इनको महतोडी पुलिस पिकेट पर बुलाया गया और कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, और उसके बाद में मतलब जो है सो यह नौबत आई। हम लोगों ने पुलिस कप्तान से मिलकर यही कहा, कभी राजेश यादव और राजेश सिन्हा का इस लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने में किसी प्रकार का कोई परिस्थिति पैदा किए तो इनका एक निष्पक्ष जांच हो। ये मालिक ने नहीं खोला, और वहां जितने भी पुलिसकर्मी थे, हमने एसडीएम से बात की थी, हमने एसडीपीओ से बात की थी, उन्होंने असमर्थता बताई कि नहीं खोल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। वो सारी बातें को आप जांच कर सकते हैं। और उसके बाद विधायक जी को कॉल किया, वही उन्हीं के कोई थे राज के द्वारा, और राज जी के द्वारा फिर उस मोबाइल से मेरी भी बात हुई। विधायक जी ने कहा कि आप लोग पिकेट चले जाइए,
10 मिनट में वो आ रहा है, मालिक आ रहा है। तो जब मालिक से इतना संपर्क था तो 10 मिनट में क्यों नहीं आए? हम पिकेट में खड़े थे, 2 घंटा बीत गया और मृतक के पिता भी वहां पे थे, उस समय नहीं आए। और वो राज बार बार कॉल कर रहा था, लगातार कॉल कर रहा था। और आपका भी कॉल जो था वो आपके जो पुलिस के जो अधिकारी उनके पास आया, मैंने अपनी आंखों से देखा। कॉल डिटेल्स निकालिएगा, अगर हमारा किसी से बात हुआ तो आप अपना भी निकाल लीजिएगा कि आप किससे बात कर रहे थे। और आपने जानबूझकर वहां पे नहीं आया और उसको एक तरह से, कब लाश वहां से गया, आपके घर भी गया लाश, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है, आप वहां नहीं मिले। इतना ज्यादा जो आपके साथ थे, आपके जो समर्थक थे, कम से कम लाश देखने आप घर पे चले आते। वो भी हमने मीडिया को भेज दिया था कि आपके घर गए, आप नहीं मिल पाए। वहां से वो लोग कैसे आगे बढ़ा और कैसे आगे बढ़ा ये तो नहीं पता। हम लोग पुलिस पिकेट पे ऑलरेडी खड़ा थे और वो उसके बाद भड़का। टाइमिंग देख लीजिए कि हमसे किससे बात हुई है, वो पूरा का पूरा डिटेल्स निकाल दीजिए, कहीं भी हम लोग इस जगह पे नहीं है। मकर संक्रांति को लेकर गिरिडीह के बाजार में तिलकुट और तिल की दुकानें सज गई है, लेकिन दुकानदारों का हाल बेहाल है। दुकानदारों का कहना है कि कोविड के कारण तिलकुट का बाजार काफी खराब चल रहा है। इस बार तिलकुट की कीमत 200 से लेकर 400 तक है, जिसके कारण लोग खरीदारी के लिए कतरा रहे हैं। दुकानदारों की माने तो दुकान सज गई है, लेकिन खरीदारी नदारद है। बढ़े हुए कीमत के कारण बाजार काफी फीका पड़ गया है। इस बार बताइए क्या स्थिति है बाजार का? और इस बार लॉकडाउन की वजह से आदमी अपना हिसाब से चल रहा है। जैसे कि हर साल बाजार रहता था वैसा बाजार में है। आदमी लॉकडाउन की वजह से जब पैसा अपना हिसाब से खर्चा कर रहा है, क्योंकि देखिए बाजार कंडीशन इस साल हर साल के मुकाबले स्थिति खराब है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो मोटा मोटी मिला जुला के सिर्फ आदमी चल रहा है। क्या रेट चल रहा है इस बार? इस बार जैसे तिलकुट 240 है, 260 है, 280 है, 300 तक है और ये 400 रुपये किलो ही बिक रहा स्पेशल में। इसी के बीच में बिक रहा है। ऐसे तो मार्केटिंग ठीक है, लेकिन कोरोना के मद्देनज़र मार्केटिंग थोड़ा लो है। और जैसा कि देखा जा रहा है कि हमारे पास तिल का लड्डू और खजाड़ी का लड्डू और राबड़ी वगैरह सब तैयार किए हैं, लेकिन मार्केटिंग वैसा है नहीं। थोड़ा महंगाई भी है और कोरोना की वजह से थोड़ा मार्केट में असर पड़ रहा है। बजरंग कृपा संघ के बैनर तले महादेव तालाब रोड दुर्गा मंडप में नव युवकों द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, आसू के केंद्रीय समिति सदस्य कंपू यादव, बजरंग कृपा संघ के संयोजक बबलू सरकार, राजू दास, सुमित रंजन मौजूद थे। वहीं आम सभा में महादेव तालाब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे खाली पड़े जमीन पर लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। अवैध कब्जा को लेकर ये आम सभा बुलाई गई थी। सभी ने उपायुक्त से जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करते हुए जमीन की जांच की मांग की। वहीं इन लोगों का कहना है कि इस तरह से पूरे शहर में भू माफियाओं का राज चल रहा है। इनके द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस पर प्रशासन रोक लगाए और जमीनों की जांच कर इस माफियाओं का बढ़ रहे मनोबल को कम करे। मौके पर अशोक यादव, सुधीर यादव, रोहित सिंह, महावीर धर्मकार, रतन सिंह, मोहन स्वर्णकार, बैजू कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। महादेव तालाब में यहाँ के ग्रामीणों का एक बैठक हुआ और इस बैठक में हमें सूचना दी गई और वो सूचना पाकर हम इस बैठक में आए और यहाँ पे बजरंग कृपा संघ के बैनर तले जो बैठक आयोजित थी, तो यहाँ बगल में बंगाल कोल की ज़मीन है और उस बंगाल कोल की ज़मीन पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा और कुछ भू माफियों द्वारा, दोनों के द्वारा, और हमें लगता है कि जिस तरह से गिरिडीह में
जमीन का लूट खसोट चल रहा है। निश्चित रूप से यहाँ के अधिकारी भी संलिप्त होंगे और सत्ता का संरक्षण भी प्राप्त होगा। तो जिस हिसाब से ये पूरा मामला देखने के बाद पता चला, तो अभी तो इन लोग सब उपायुक्त महोदय के नाम से आवेदन बनाए और एक आवेदन हम लोग को भी दिए हैं। हम आप लोग के माध्यम से उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि कम से कम उपायुक्त महोदय, ये गांव, ये महादेव तालाब की जमीन जो सार्वजनिक है, बंगाल कोल की जमीन है, इसको तो कम से कम बचाइए आप। सारे उधर देखिए सरकारी जमीन लूट रहा है, इधर भी लूट रहा है। ये लूट आखिर कहाँ तक चलेगा? गिरिडीह में आखिर लूट का कोई सीमा है? कोई सीमा बांध दीजिए, कितना ही दूर तक लूटा जाएगा। इस तरह से तो हमारा पूरा गिरिडीह खत्म हो जाएगा। दुर्गा मंडप में ग्रामीणों के बीच में आम सभा रखी गई। इसका विशेष तौर पर बैठक पर ये इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे सरकारी जो पावर प्लांट है पानी का, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसके नीचे अवैध कब्जा की जा रही है सरकारी जमीन। इसको लेकर ग्रामीण वासी आज एकजुट होकर के बैठे हुए हैं यहाँ पे बजरंग कृपा दल के बैनर तले, और हम लोग जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो अवैध कब्जा की जा रही है, इस कब्जे को यहाँ अविलंब वो हटावे, नहीं तो ग्रामीण एकजुट होकर के रोड पर उतरने का काम करेगी। आज महादेव तालाब तलिया दुर्गा मंडप के प्रांगण में महादेव तालाब के बजरंगी नौजुवकों के बीच और बजरंग कृपा संघ के बीच एक आम सभा की गई, जिसमें मुख्य रूप से इसी विषय पर आज चर्चा हुआ है कि खाता नंबर 312 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे अवैध घेराबंदी और अवैध कब्जा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मदरसा बन रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आंगनबाड़ी का स्कूल बन रहा है। तो हम लोग मोहल्ला वासी और बजरंग कृपा संघ तय किए हैं, जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आखिर ये बन क्या रहा और किसके जमीन पर बन रहा है? रहती जमीन पर बन रहा है कि गरमाजरुआ जमीन पर बन रहा है कि बंगाल कोल की भूमि है कि सीसीएल की भूमि है? इसका स्पष्ट करे, उपायुक्त गिरिडीह से आग्रह है। और ये जो शहर है, ये शहर को हम लोग किसी के कब्जे में, कोई चाहेगा कि इधर घेर ले उधर घेर ले, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, तो बजरंग कृपा संघ कभी नहीं होने देगी। विगत 11 जनवरी को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 64वां जन्मदिन पूरे राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। कई जगहों पर केक भी काटे गए व बच्चों के बीच मिठाइयां भी बांटी गई। कई सुदूरवर्ती गांवों में आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब, असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए गिरिडीह पूर्वी मंडल कमेटी द्वारा पूर्णा नगर में बागजोबरा गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन कर बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन मनाया गया। मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुरेश साव उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में गिरिडीह पूर्वी मंडल की कमेटी के पदाधिकारियों समेत जिला कार्य समिति के सदस्य राजेश जायसवाल, रामबाबू साव, प्रदीप राय, प्रेमचंद दास, हीरालाल दास, हरि राम, टिंकू साव, विनोद कुमार राम, दिलीप साव, जानकी साव, उमा शंकर साव आदि उपस्थित थे। आज गिरिडीह विधानसभा के गिरिडीह पूर्वी मंडल कमेटी के द्वारा पूर्णा नगर पंचायत बागजोबरा गांव में माननीय बाबूलाल मरांडी जी का जन्मदिन मनाया गया। चूंकि इनका जन्मदिन 11 जनवरी को था, कार्यक्रम में काफी व्यस्तता के कारण उस दिन मैं नहीं आ पाया। मंडल कमेटी के आग्रह पर आज मैं यहाँ पे आया और गरीब असहाय के बीच में कंबल का वितरण किया गया मंडल कमेटी के द्वारा, और एक सुखद अनुभूति मुझे मिली कि गरीबों के बीच में, असहाय के बीच में कंबल का वितरण हुआ और लोगों ने एक सुर में बाबूलाल मरांडी जी को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और एक कामना किया कि बाबूलाल मरांडी जी दीर्घायु हो और दीर्घायु होकर झारखंड की सेवा करें
और झारखंड का विकास करें। आज हम लोग गिरिडीह मंडल पूर्वी विभाग की तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से पिपराटाड़, बगजोबरा, बासाबुदा, टिकोडी, पूर्णानगर सहित पूरे पूर्णानगर पंचायत में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरंडी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज कुछ विधवा महिलाओं को बीच ऐसे कंबल वितरण किया गया। बेंगाबाद कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चलाए जा रहे महाअभियान के तहत आज सोनबाद पंचायत अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में कैंप लगाया गया, जिसमें 40 लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया। काफी संख्या में लोग टीका लगाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे और टीकाकरण लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से एनएम कल्पना कुमारी, आंगनबाड़ी सेविका सविता वर्मा, सहायक शिक्षक हेमराज प्रसाद वर्मा, अर्जुन दास, प्रवीण वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। सोनबाद पंचायत के अंतर्गत महदैया आंगनवाड़ी सेंटर पर वैक्सीनेशन का सेंटर जो बनाया गया है 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक सेंटर चलेगा। अभी तक 40 लोग को वैक्सीन पड़ चुका है और लोग को घर घर जाकर के हम लोग प्रेरित कर रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के बढ़ैयाबाद गांव में खेत में बोए दाना को बार बार चुगने से खेत मालिक ने खेत में कीटनाशक डाला, जिससे दर्जनाधिक मुर्गा मुर्गी की मौत हो गई। पीड़ित राशिद अंसारी ने बताया कि मैं मुर्गा मुर्गी पालन का कार्य करता हूं और गांव के ही तलेबर यादव के खेत में खेती करने के लिए बोया दाना को खा जाने से आक्रोश होकर पूरे खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर दिया, जिससे कीटनाशक लगा दाना खाने से 21 मुर्गा मुर्गी की मौत हो गई। इधर राशिद अंसारी ने बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर दोषी पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामला यही है सर, मेरा मुर्गा जो है सो वहीं जादव का बगले में खेत है, उधर मेरा मुर्गा चरता था घर का बगले जस्ट। और तड़म जादव ने दोनों भाई मिलके जहर डाल दिया, मेरा मुर्गा सारा मर गया। और जब उनको कहने गया कि देखिए, पता लगा कि उनको खेत में देखेंगे मरते तो उठा के लाए शाम में, तो हम सोचे कि कोई जहर डाल दिया। तब देखते हैं उनका खेत में तो जहर तो पूरा डाला हुआ है, तो सब मर गया। तो उठा के लाए घर पर और कुछ मुर्गा घर में आके मर गया। उठा के लाए, उसके बाद हम गए गाँव तरफ दिखाने के लिए, लोग से दिखाएँ तो लोग ने बोला कि देखो इसका मामला हल अभी रात में नहीं होगा, मौसम ख़राब है, तो ऐसा कीजिए कि सुबह में होगा। तो सुबह भी नहीं हुआ। फिर टाइम लिया, मुखिया और सरपंच नहीं थे, सरपंच कहीं दूसरे जगह चल गए थे, तो बोला कि सरपंच आने के बाद होगा। तो वो भी हम टाइम लिए, इनके बाद वो भी आ गया, तो फिर हम पंचायत बैठाएँ कल। तो अबर क्या किया कि बोलो आज नहीं होगा, फिर कल होगा, ऐसे करके 3 दिन टाल दिया। तो आज आके हम आवेदन दे दिए थाना में। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।